नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु उदय होने जा रहे हैं 3 जून की सुबह 3:21 पर। अभी तक वो अस्त अवस्था में थे, लेकिन जैसे ही उदित होंगे तब आपकी राशि पर एक विशेष प्रभाव पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति के उदित होने से वृषभ राशि में है देवगुरु। अगर आप टीचिंग, प्रोफेसर, शिक्षा से जुड़े लोग हैं तब आपको ज़्यादा लाभ होगा। गुरु के उदय होने से जो लोग दार्शनिक शोध के क्षेत्र से जुड़े हैं, प्रकाशन के क्षेत्र से जुड़े हैं, सरकार के क्षेत्र से जुड़े हैं, वैज्ञानिक हैं, आपको ज़्यादा लाभ होगा। और साथ ही अगर आप सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े हैं, सीमेंट उद्योग, लोहा इस्पात या फिर मेडिकल के क्षेत्र से, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र से, कपास के क्षेत्र से, तो आपको लाभ जरूर होगा। लेकिन मेष वालों, देवगुरु बृहस्पति के उदित होने से, चूँकि आपके दूसरे घर में उदित होंगे तो आपके नवम 12वें भाव के स्वामी हैं, और मेष वालों आप धन कमाने में इस समय ज़्यादा सफल होंगे। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, जहाँ हाथ डालेंगे वहीं से धन आएगा। वैसे तो इस समय लोग आप पर ज़्यादा ध्यान देंगे, आपका आकर्षण बढ़ेगा, आप कुछ ऐसा करेंगे कि बहुत सारे लोगों की नज़रों में आ जाएंगे, आपकी विचारों को प्राथमिकता दी जाएगी, लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। और मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति पारिवारिक रिश्ते को भी बेहतर बनाने में आपकी मदद करेंगे। पारिवारिक व्यवसाय से अगर आप जुड़े हैं तब आपको इस समय लाभ होगा, खासकर यात्रा के जरिए व्यवसाय है तो ज़्यादा लाभ होगा। दूसरे घर में बृहस्पति से परिवार को कुछ अनुकूल समाचार भी मिलेंगे। परिवार में कोई विवाह योग व्यक्ति है तो उनका विवाह तय हो सकता है, घर में बच्चे का आगमन हो सकता है, यानी कि घर के सदस्य बढ़ेंगे इस पीरियड में। तो यहाँ पर 3 जून को चूँकि सुबह में तड़के यानी 2 जून की रात बृहस्पति उदित होंगे वृषभ राशि में, और यहाँ पर उदित होने से खासकर आपके दूसरे भाव में है, और ये भाव होता है धन, कुटुंब का भाव, फैमिली लाइफ देखी जाती है, आपकी स्पीच, आपकी काबिलियत, आपके खाने का तरीका। गुरु यहाँ पर जब उदित होंगे तब उनकी पंचम दृष्टि आपके छठे भाव पर जाएगी। छठा भाव आपकी कुंडली में रोग, ऋण, शत्रु का भाव है, और केतु पहले से ही शुभ गोचर में है। जब यह भाव आपके गुरु के प्रभाव में आएगा, उसका आपको निश्चित तौर पर उसका फ़ायदा होगा। आपके ऊपर कर्ज की समस्या है तो किसी भी तरह का लिटिगेशन है, एलिगेशन है, विवाद है, डेट है, बीमारियां हैं, तो वो ठीक नहीं हो रही थी, अब हो जाएगा। पॉजिटिव चीज़ें होनी शुरू होगी, क्योंकि केतु पहले से ही यहाँ पर चीज़ों के शुभ गोचर में है। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही भाव इस भाव को एक्टिव कर रहे हैं, तो इसलिए कर्ज है तो कर्जों से राहत मिलेगी। अब देखिए, गुरु की 9वीं दृष्टि यहाँ से 10वें भाव पर है, तो यह कर्म का स्थान है। अब गुरु की 7वीं दृष्टि यहाँ पर बनी हुई है, और यहाँ पर यह ट्रायंगल एक्टिव होना बहुत अच्छा होता है। इसका अर्थ है कि गुरु इस भाव को एक्टिव कर देंगे, तब आपको कर्म या फिर कारोबार का ये भाव है, आपके कारोबार में वृद्धि होगी, प्रमोशन मिलने के योग बनेंगे। अष्टम भाव इस भाव से 11वें भाव में आता है, और कर्म का 11वां भाव एक्टिव हो गया। अब इस भाव जो आपके लगन का भाव है, अब यहाँ पर आपके दशम का यानी 11वां भाव है, यहाँ से छिपा हुआ धन देखा जाता है, रिसर्च का भाव है, आयु का विचार किया जाता है, तो आपको इसका अच्छा फल मिलेगा। आपकी पत्नी का भाव है या आपके पत्नी के धन का भाव है, ससुराल पक्ष से भी आपको धन लाभ होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो गुरु आपको यहाँ पर दे के दिखाएंगे। छठे भाव से ऋण, शत्रु की बात आती है, यहाँ पर आपको कर्म से फायदा मिलेगा, और इस भाव में गुरु की दृष्टि है और इसका 11वां भाव है, तो इसका फायदा भी होगा। गुरु आपकी कुंडली में भाग्य स्थान के स्वामी है, नवा जो स्थान है गुरु का भाव है। गुरु इस भाव के कारक भी हैं। अब धन भाव के कारक भी गुरु हैं, भाग्य भाव के भी कारक है, मूल त्रिकोण राशि में। अब यहाँ पर क्या होगा ना, शुभ गोचर में है तो अच्छे फल करेंगे। चंद्रमा में गुरु चल पड़ा तो आपकी लाइफ में आपको कई अच्छे मौके देंगे। अब यहाँ पर ऐसा जिस बारे में आपने सोचा नहीं था, ऐसा कुछ होगा लाइफ में, भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि 12वां भाव भी एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि गुरु शुभ गोचर में है। अब 12वें भाव के शुभ फल भी आपको मिलेंगे। विदेश यात्रा 12वें भाव से देखी जाती है। 12वें भाव के अशुभ भाव थोड़ा है, 12वें भाव से मोक्ष, हॉस्पिटल, व्यर्थ का खर्चा, जेल भी देखा जाता है। लेकिन धार्मिक यात्रा, विदेश यात्रा करने का भी मौका मिलेगा। कारोबारी हैं तो वृद्धि होगा, कर्ज से राहत मिलेगी, रोग से मुक्ति मिलेगी, जीवन साथी से तालमेल बढ़िया रहेगा, यानी चीज़ें यहाँ से पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। आपके लिए गुरु का उदित होना बहुत अच्छा है। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।